सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसे आमतौर पर जो इस्लाम के दुकानदार हैं वो इससे मुकरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उनके पैगंबर को और जो ओवरऑल इस्लाम की जो थियोलॉजी है उसकी महिलाओं के प्रति जो दृष्टि है उसको कुछ इस तरह से पेश करता है कि वो इन दुकानदारों को रास नहीं आता। ये घटना मैं आपको जो रेफरेंस लेके बता रहा हूँ वो है अलग अलग बायोग्राफीज़ में से, सभी में दी हुई है ये। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ विलियम मुइर की बायोग्राफी का, द लाइफ ऑफ मोहम्मद। उसका जो एब्रिज्ड एडिशन है मेरे पास, उसका पेज नंबर 336 है। यहाँ पर उसका रेफरेंस आ रहा है। अब विलियम मुइर के अकॉर्डिंग ये घटना सन 627 के दिसंबर के महीने की है, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आयु लगभग 57-58 वर्ष की है इस समय। विलियम मुइर हमें बताते हैं कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक बेटा गोद लिया हुआ था जायद नाम का, जिसकी पत्नी से यानी अपनी बहू से बाद में इन्होंने स्वयं ही शादी कर ली थी, जो इनकी चचेरी बहन भी थी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की। उसे भेजा जाता है कहीं पर हमला करने के लिए। इनसे लगभग जो मदीना में जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है वादी अल कोरा करके, फजरा नाम का कबीला है, और वहाँ वादी अल कोरा नाम की जगह है जहाँ पर ये हमला करने के लिए जाते हैं। कुछ नैरेटिव्स ये बताते हैं कि जायद को मिलाकर ये 12 लोग हमला करने गए थे, कई जगह पर ये आंकड़ा मेंशन नहीं है। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो जो कबीले के लोग थे उन्होंने इनको मारा। जायद जख्मी हो गया। 9 मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के 9 चेले मारे गए। जायद किसी तरह ज़ख्मी हालत में जान बच के वापस आ जाता है। फिर ये आकर कसम खाता है कि मैं तब तक नहाऊंगा नहीं, तब तक धोऊंगा नहीं, जब तक कि मैं इस बनी फजरा से या बनु फजरा से अपना बदला नहीं ले लेता। इसके बाद ये जाता है वहाँ पर, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो फिर से जायद को भेजते हैं। जब इसके ज़ख्म ठीक हो जाते हैं तो ये लोग फिर उसी कबीले पे जाके हमला करते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा संख्या में है तो वहाँ पर ये लोग जीत जाते हैं। अब वहाँ हमारे लिए जो घटना इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला है जिसका नाम है किरफ़ा, और उसका असली नाम शायद अस्मा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया जाता है, लेकिन किरफ़ा कॉमन नाम है उसका, जिसे कुनिया कहा जाता है कि किरफ़ा की माँ है वो। तो इस वृद्ध महिला को पकड़ लेते हैं जायद और इसके साथी, और उसे मारने के लिए उसकी दोनों टांगों को रस्सियों से बांधकर अलग अलग ऊँटों से बांध दिया जाता है, और फिर उन ऊँटों को उल्टी दिशा में चला दिया जाता है, तो उस महिला के टुकड़े कर देते हैं। इस तरह से इसकी हत्या की गई थी। अच्छा, अब इसी का रेफरेंस हमें इब्न इज़हाक वाली बायोग्राफी में भी मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की सबसे पुरानी बायोग्राफी है जो अवेलेबल है। इसके पेज नंबर 664 और 665 पर इसका उल्लेख आता है। टाइटल क्या है? जायद बिन हरिस रेड ऑन फजरा एंड द डेथ ऑफ किरफ़ा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो वो बता रहा है, और इसमें वो पेज नंबर 665 पर बताता है, व्हेन ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज वुंड्स द अपोस्टल सेंट हिम अगेंस्ट देम विद अ फोर्स। कि जब जायद के ज़ख्म ठीक हो गए तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने यानी रसूल अल्लाह ने उसे बहुत सारे लोगों के साथ हमला करने के लिए भेजा। किरफ़ा, डॉटर ऑफ रबिया, वॉज टेकन प्रिजनर। शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमेन, वाइफ ऑफ मालिक। हर डॉटर एंड अब्दुल्ला वर ऑल्सो टेकन। तो वो बता रहा है कि बूढ़ी औरत थी, उसे पकड़ लिया, उसकी बेटी थी, उसको भी पकड़ लिया गया। किरफ़ा वॉज किल्ड क्रूअली, कि किरफ़ा को बड़ी क्रूरता से, बड़ी निर्दयता से मार दिया गया था। तो 2 बायोग्राफर्स बता रहे हैं। फिर एक जो इस्लाम का बड़ा अच्छा इतिहासकार माना जाता है उसका नाम है तबरी। उसने 40 वॉल्यूम लिखे हैं इस्लाम के इतिहास पर, और उसका जो 8वां वॉल्यूम है उसका नाम है द विक्ट्री ऑफ इस्लाम, फुतुहाते इस्लाम, के इस्लाम की जो फतह है या जीत हुई है। इस 8वें वॉल्यूम में अल तबरी हमें पेज नंबर 96 और पेज नंबर 97 पर इसी घटना का उल्लेख करता है।
वो इसमें दो तरीके से इसको बताता है कि दो तरह के मत हैं इसके बारे में। पहला मत जो उसने पेज नंबर 96 पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग कि जब जायद ने हमला किया तो उसके साथी मारे गए और ज़ख्मी हालत में जायद को बचा के लाया गया। जब उसके ज़ख्म ठीक हो जाते हैं तब जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, यानी जिसे रसूल कहा जाता है, वो जायद को भेजता है अपने कुछ और साथियों के साथ हमला करने के लिए। ये लोग वहाँ जाते हैं तो जो किरफा है, जिसका नाम यहाँ फातिमा बताया जा रहा है, उस बूढ़ी औरत को पकड़ के उसकी टांगे ऊँटों के साथ बांध दी जाती हैं और फिर उसको चीर के मार दिया जाता है। और साथ ही उसकी जो बेटी है वो और एक अब्दुल्ला नाम का आदमी उनको ही कैद करके अपने साथ मदीना ले आता है। और इसके अगले ही पेज पर यानी पेज नंबर 97 पर इसी का एक थोड़ा सा वेरिएशन है। उस वेरिएशन में जायद जो है वो इनका कमांडर नहीं है, जो कमांडर है वो अबू बकर है। ये वहां जाते हैं, हमला करते हैं। इसमें सलमा नाम का या सलामा नाम का एक व्यक्ति है जो इसको बयान कर रहा है इस रिवायत को। वो ये कहता है कि हमने हमला किया वहां पर, तो वहां एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसने बहुत एक लेदर का कोट पहन रखा था, वो मेरे कब्जे में आ गई, तो मैं उसे ले आया मदीना। और फिर यहाँ मदीना लाने के बाद अभी मैंने उसे रखा हुआ था, अगले दिन जो रसूल अल्लाह है वो मार्केट में बाजार में मिलता है इससे मदीना में, और वो उसे कहता है कि जो तू लड़की लेके गया वो मुझे दे दे। तो जो ये सलामा नाम का आदमी उसे बोलता है कि रसूल अल्लाह वो लड़की मेरे पास है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैंने उसके कपड़े नहीं उतारे हैं। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं वो क्या बता रहे हैं। इतने में बात खत्म हो जाती है। अगले दिन फिर से जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उसे मार्केट में फिर मिलता है और फिर बोलते हैं कि मुझे दे दे। तो बोलता है कि देखो ऐसा है रसूल के मुझे वो लड़की बेहद पसंद है, मैंने उसके कपड़े नहीं उतारे, पर आप रसूल हैं तो मैं वो आपको दे देता हूँ। इसके बाद जो रसूल अल्लाह है वो उस लड़की को मक्का भेज देता है जहाँ उनकी लड़ाई चल रही थी। मक्का वालों ने कुछ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेलों को बंदी बनाया हुआ था, तो उन्हें छुड़वाने के लिए ये लड़की उनको गिफ्ट के रूप में या उसको जिस तरह से मर्जी आप समझ लीजिए उन्हें दे दी जाती है और वहां से उन अपने चेलों को छुड़वा लिया जाता है। तो अभी तक हमने 3 इंस्टांस देख लिए, विलियम मुइर की बायोग्राफी, इब्न इस्हाक की बायोग्राफी और अल तबरी की हिस्ट्री। अब चौथा जो मैं इसका रेफरेंस आपके साथ शेयर करता हूं ये है जो हदीसें हैं। अब हदीस सब जानते हैं कि 6 तरह के जिनको ऑथेंटिक माना जाता है, उन 6 में से भी जो सबसे ऑथेंटिक है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम है। तो सही मुस्लिम में जो किताब है जिहाद वाली यानी किताब नंबर 19, उसमें इसी का रेफरेंस आता है। सलामा बिन अकवा की रिवायत है कि हमने अबू बकर की अध्यक्षता में फजरा पर हमला किया। अबू बकर को रसूल अल्लाह ने अपॉइंट किया था हमारा जो कमांडर है, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ बहुत सारे कैदी पकड़ लिए जिनमें महिलाएं थे और बच्चे थे। तो उनमें एक सुंदर लड़की भी थी जिसने एक लेदर का कोट पहना हुआ था। हम उन सबको खींच खांच के ले आए और अबू बकर ने वो लड़की मुझे तोहफे के रूप में दे दी। तो आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जिनके ऊँटों को अगर कोई भगा के ले जाता है तो उनके हाथ पैर काट के उनकी आंखें फोड़ देते हैं, जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था। लेकिन यहाँ ये बाकी लोगों की बहू बेटियों को, उनके बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह उठा के ला रहे हैं और उनको तोहफे में बांटा जा रहा है। तो सो वी अराइव्ड इन मदीना, तो इसको मिल गई ये लड़की, अब ये मदीना आ जाते हैं। फिर वो बताता है कि अभी मैंने उसके कपड़े नहीं उतारे थे तो एक दिन गली में मुझे पैगंबर मिल गए, उन्होंने कहा कि ओ सलमा वो लड़की मुझे दे दे। तो उसने बोला कि मैंने कपड़े अभी उसके नहीं उतारे लेकिन मुझे पसंद है, तो उन्होंने नहीं दी। अगले दिन फिर मिलते हैं, ओ सलमा वो लड़की मुझे दे दे, मे गॉड ब्लेस योर फादर, कि अल्लाह तेरे वालिद पर दया करेगा। तो बोलता है कि ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। तो फिर बताता है कि मैंने अभी उसके कपड़े नहीं उतारे। तो फिर ये जो रसूल अल्लाह है वो उस लड़की को मक्का भेज देते हैं और वहाँ से अपने साथियों को छुड़वा के ले आते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।